तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर लंग कैंसर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे नर्स का नाम लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हुए हैं जिसमें इसमें असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोस आता है, गोल्स आता है, इंटरवेंशन आता है, रैशनल आता है और इवैल्यूएशन आता है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको सारे डेटा को समझते चलेंगे और लास्ट में जो भी डेटा समझेंगे वो उस टेबल उसका क्या करेंगे, डेटा का इस टेबल में उसको पुट कर देंगे। तो हमारा एनसीपी बन के तैयार हो जाएगा। किसके लिए? लंग कैंसर के लिए। तो उससे पहले हमने क्या लिया, एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है जिसमें पेशेंट की सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी लिखी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं वो चीफ कंप्लेंट्स भी में भी लिख डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब चीफ कंप्लेंट्स भी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, और क्या है ये हमारे, इसको हम क्या है आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे पेशेंट के बारे में लिखा हुआ है, जो बेसिक सी प्रोफाइल होती है उसकी। फिर सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा होता है जो पेशेंट खुद बताता है हमें, और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट क्या है वो बता रहा है, उसकी खांसी है, ठीक है, जो बिल्कुल ही जाके नहीं दे रही है। उसको क्या है साँस चढ़ जाते हैं जब भी थोड़ा बहुत मतलब चलने की थोड़ा आस-पास भी घूमता है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता भी है तो। उसको चेस्ट में पेन रहता है और वो काफ़ी वीक फ़ील करता है, और उसको क्या है, कफ में क्या है, खाँसी में कभी-कभी ब्लड भी आ जाता है उसके, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव डेटा। तो उसके ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है कि क्रोनिक कफ है उसके, ठीक है, और ओकेशनल पे हेमोप्टाइसिस भी आ रहा है उसके, ठीक है। और क्या है, जो उसकी ब्रेथ साउंड है वो डिक्रीज़ हो गई है राइट लंग में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उनको, उन एक्सर्शन में थोड़ा-सा काम करते हैं तो। चेस्ट एक्स-रे और सीटी स्कैन से शो हो रहा है कि लंग पे मास है, ठीक है, लंग मास शो हो रहा है उसमें। पेल और वीक अपीयरेंस है पेशेंट की, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये मतलब थोड़ा वार्निंग साइन है, 89% पे आ रही है, और पेशेंट का वेट लॉस भी हो गया है। फिर आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पे क्या है, गैस एक्सचेंज में उसको इम्पेयर्ड हो गया उसका पेशेंट का, क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा है उसको, क्योंकि ट्यूमर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको, और जो लंग सरफेस एरिया है वो भी क्या है, कम हो गया है। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है पेशेंट का, क्योंकि एक्सेसिव जो सेक्रेशन हो रहा है और क्रोनिक कफ हो रही है उसको इस वजह से। एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि ट्यूमर इन्वेजन हो चुका है वहाँ पे, ठीक है, और जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है वो भी है पेशेंट को। जो पेशेंट का न्यूट्रिशन है इम्बैलेंस हो रहा है पेशेंट का, क्योंकि जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतना वो नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको एनोरेक्सिया हो रहा है और उसका वेट लॉस भी इसी वजह से हो रहा है। एंग्जायटी हो रही है पेशेंट को, क्योंकि कैंसर डायग्नोज हुआ है और उसका फिर ट्रीटमेंट भी है पेशेंट को, कि केमोथेरेपी है, सर्जरी क्या कराया जाएगा, और प्रोग्नोसिस के भी उसको काफ़ी एंग्जायटी है उसको लेके भी। फिर आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है हमारा पेशेंट का, कि हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको 92% करना है, से अबव होना चाहिए, मतलब ताकि थोड़ा-सा नॉर्मल कंडीशन में आ सके पेशेंट। पेशेंट को क्या वर्बलाइज़ कराना है, होना चाहिए, ठीक है, कि डिसीज़ क्या चीज़ है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन-कौन से हैं। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे क्या है कि जो पेशेंट का एयरवे क्लीयरेंस है ना, साँस लेने में दिक्कत हो रही है उसको, वो क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो उसका इम्प्रूव्ड जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएँगे लॉन्ग टर्म में। और क्या है जो पेशेंट है पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी शो करेगा विद रिड्यूस एंग्जायटी, मतलब उसकी एंग्जायटी है वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो इंटरवेंशंस में लिखा जाता है। तो जो पेशेंट है उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको मॉनिटर करना है, उसकी ऑक्सीजन को भी मॉनिटर करना है, और लंग साउंड को भी क्या है फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन देनी है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ताकि उसका जो सैचुरेशन है वो एडुकेट लेवल पे बना रहे। टीच करना उसको जो इफेक्टिव कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, ठीक है? एनकरेज करना है पेशेंट को, जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्रिक होते हैं ना, ठीक है? उसको उसका यूज़ करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेट करना उसको क्राइडलेटर्स होते हैं, या म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, या और जो भी या कुछ स्टेरॉइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराया उसके लिए उसको क्या है एडमिनिस्ट्रेट करना है। पेशेंट को क्या है स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील देना है जिसमें हाई कैलोरी हो, ठीक है? ताकि उसको जो न्यूट्रिशनल नीड्स है ना वो उसकी पूरी हो सके। एजुकेट करना पेशेंट को, उसकी फैमिली को कीमोथेरेपी के बारे में, रेडिएशंस के बारे में, या सर्जरी के बारे में, या पैलिएटिव ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। अब जो भी इंटरवेंशन किया वो क्यों किया गया वो रैशनल्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या मॉनिटर कर रहे हैं बार-बार, ठीक है? रेस्पिरेटरी स्टेटस की, ताकि कोई अर्ली साइन ऑफ डिस्ट्रेस का क्या कर पाएँ हम, पहले से उसको डिटेक्ट कर पाएँ। इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट की, ताकि उसका गैस एक्सचेंज जो है इम्प्रूव हो सके, ठीक है? और जो उसका हाइपोक्सिया वगैरह उसको ना फेस करना पड़े। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोल रहे हैं पेशेंट को करने के लिए, ताकि उसके लंग का एक्सपेंशन हो सके, और जो सिक्रेशन क्लीयरेंस है ना वो भी उसका सही हो सके। मेडिकेशंस दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो एयरवे बंद से हो रहे हैं वो ओपन हो जाएँ, और जो उसका इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाए। हाई कैलोरी मील दे रहे हैं ताकि उसका जो एनर्जी है बनी रहे, और जो मिनिमम वेट लूज़ है ना वो भी उसका जो वेट लूज़ हुआ है ना वो भी क्या हो सके, मिनिमाइज़ हो सके। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, उसकी फैमिली को, ताकि उनका फ़ियर कम हो सके, और उनको ट्रीटमेंट कंप्लायंस के लिए वो एनकरेज हो सके। फिर आते हैं हमारे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को उसका क्या रिज़ल्ट है वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है।
तो ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है पेशेंट की इम्प्रूव हो गई, 92% से अबव हो गई है। और क्या पेशेंट समझ पा रहा है कि इस एबल करवा रहा है हो रहा है कि वो जो सिक्रेशन उसका क्लियर हो सके मोर इफेक्टिवली। और जो पेन है पेशेंट का वो रिड्यूस हो गया है विद द मेडिकेशन जो दवाई दी गई है। एपेटाइट पेशेंट का इम्प्रूव हो गया है, जो भूख नहीं लग रही थी अब लग रही है। वेट भी उसका क्या है थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी एंग्जाइटी कम हो गई है और वो क्या है ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से समझ पा रहा है। तो एट द एंड हमने क्या किया, जो भी हमने डेटा समझा है वो सारा इस टेबल में हमने क्या है पुट कर दिया है। तो ये आपका फाइनली लंग कैंसर के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आप किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।